नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी आपके घर के अंदर धन का भंडार भरे और साथ ही साथ आपके घर परिवार के अंदर हर सुख और ऐश्वर्य की प्राप्ति हो, यही माता लक्ष्मी की हम मनोकामना मांगते हैं। और साथ ही साथ भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि आपके घर के अंदर और आपके जीवन के अंदर सदैव माता लक्ष्मी की परिकल्पना और उनकी मनोकामना आपके घर और आपके जीवन पर बनी रहे। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि दीपावली के दिन भूल कर भी माता लक्ष्मी को यह चीज़ें नहीं चढ़ाई जाती है, अन्यथा दोस्तों आपको पूजा का फल मिलने के बजाय आपको कई प्रकार के दोषों का सामना करना पड़ सकता है। इसी वजह से आपको यह चीज़ें दीपावली के दिन भूल कर भी माता लक्ष्मी को अर्पित नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, ऐसा कोई भी नहीं होगा जो चाहेगा कि माता लक्ष्मी साक्षात दीपावली के दिन उनसे नाराज हो जाए, ऐसा कोई भी नहीं चाहता। इसीलिए आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्या होता है कि पूजा के अंदर हम अज्ञानवश या जानबूझकर हमें पता नहीं चलता और ऐसी चीजें माता लक्ष्मी के सामने रख देते हैं, तो आपको इनको नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि माता लक्ष्मी के दरबार के अंदर आपकी हाजिरी लग जाए। अब बात करते हैं उन चीजों के बारे में जिनसे माता लक्ष्मी साक्षात नाराज हो जाती है और उन चीजों को चढ़ाने से आपको फल की प्राप्ति भी नहीं हो पाती है। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम किसी चीज की बात करें तो ध्यान रहे कि काले रंग के वस्त्र, दोस्तों अगर आप महालक्ष्मी की पूजा करने बैठते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि काले रंग के वस्त्र आपको पूजा के अंदर शामिल नहीं करने चाहिए। किसी भी प्रकार का काला वस्त्र न तो आपको पहनना चाहिए और न ही काला वस्त्र आपको पूजा के अंदर इस्तेमाल करना चाहिए, अन्यथा माता लक्ष्मी के क्रोध का आपको सामना करना पड़ता है। इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, दूसरे चीज की बात करें तो ऐसा भी एक मान्यता है, वैसे तो दोस्तों तुलसी को माता लक्ष्मी का ही रूप माना गया है, लेकिन उसके बाद भी तुलसी महालक्ष्मी को अर्पित नहीं की जाती है, जिसका कारण होता है दोस्तों कि तुलसी भगवान विष्णु को अर्पित की जाती है और भगवान विष्णु के ही दूसरे रूप शालिग्राम की पत्नी के रूप में तुलसी को देखा जाता है। अगर आप तुलसी को दीपावली विशेष के दिन माता लक्ष्मी को अर्पित करते हैं तो इससे माता लक्ष्मी के नाराज होने के भी चांसेज होते हैं। और दीपावली पूजा की लिस्ट के अंदर भी दोस्तों आप चेक कर लीजिए, आपको कहीं पर भी तुलसी का जिक्र नहीं मिलता है। इसीलिए आपको भूल कर भी तुलसी महालक्ष्मी को अर्पित नहीं करनी चाहिए, जिससे आपको आपके सौभाग्य के अंदर वृद्धि होगी, न कि महालक्ष्मी के क्रोध का आपको सामना करना पड़ता है। इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। निश्चित तौर पर महालक्ष्मी की कृपा आपके जीवन के अंदर देखने को मिलती है। दोस्तों, दूसरी चीज की बात करें तो बाती, महालक्ष्मी को जो दीपक जलाया जाता है उसकी बाती लंबी और पूरे रात भर जलने वाली दीपक की होनी चाहिए। अगर आप महालक्ष्मी को ऐसा दीपक जलाएंगे कि कुछ ही समय के अंदर वह दीपक विसर्जित हो जाएगा या अखंडित रहेगा तो ही आपको फायदा मिलेगा, खंडित दीपक आपका फायदा नहीं मिलता। इसीलिए दीपावली के दिन बाती विशेष का आपको ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, इसी तरह दीपावली की पूजा के अंदर महालक्ष्मी को दोस्तों अखंड सौभाग्यवती माना जाता है, सुहागन माना जाता है। भूल कर भी आपको लाल कलर के अलावा कोई भी पुष्प नहीं चढ़ाना चाहिए, विशेष तौर से सफेद पुष्प नहीं चढ़ाना चाहिए। आप सफेद पुष्प के अलावा लाल गुलाब का फूल महालक्ष्मी को चढ़ाएं, कमल का फूल महालक्ष्मी को चढ़ाएं, हजारे का चढ़ाएं, लेकिन आपको सफेद पुष्प महालक्ष्मी को अर्पित नहीं करना चाहिए। इसी तरह दोस्तों महालक्ष्मी वहां निवास करती है जहां पर विष्णु की पूजा होती है, इसीलिए भगवान विष्णु की भी दीपावली के दिन ऐसा नहीं कि आप भगवान विष्णु की भी पूजा न करें। निश्चित तौर पर भगवान विष्णु जी की पूजा करें, आपको आपके फायदे के अंदर देखने को मिलेंगे कि महालक्ष्मी कृपा आपको आपके जीवन के अंदर देखने को मिलेगी। और जहां विष्णु की पूजा होती है वहां पर साक्षात लक्ष्मी को भी रहने के लिए आना होता है, इसीलिए आप विष्णु की भी पूजा करें, इसके अंदर किसी प्रकार की कोई गलती ना करें। दोस्तों, जब महालक्ष्मी को आप प्रसाद चढ़ाते हैं इस बात का ध्यान रखें कि प्रसाद जूठा ना हो, पवित्रता का उसका पूरा ध्यान रखा गया हो। और साथ ही साथ कुछ ऐसी चीजें होती है जैसे कि आप तीखा खाना महालक्ष्मी को भूल कर भी आपको अर्पित नहीं करना चाहिए। अगर आप तीखा खाना अर्पित करेंगे तो महालक्ष्मी के क्रोध का सामना करना होता है। आप बस दीपावली का दिन खुशियों का और मिठास का दिन होता है, इसलिए आपको इस दिन मीठा भोजन या मीठा ही भोग महालक्ष्मी को लगाना चाहिए और प्रसाद हमेशा आपको दक्षिण दिशा की तरफ रखना चाहिए। दोस्तों, इसी तरह दीपावली के अंदर मुहूर्त विशेष का बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है। दीपावली के दिन मुहूर्त के अंदर ही पूजा स्थापना की जाती है, मुहूर्त के अंदर ही पूजा की जाती है और साथ ही साथ मुहूर्त के अंदर ही सारे विधि विधान किए जाते हैं। तो इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए ताकि आपको कृपा देखने को मिले। इसी तरह दोस्तों
महालक्ष्मी पूजन करने वाले होते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि आप भूल कर भी आप इस दिन चमड़े से जुड़ी चीजें आपको पहनकर महालक्ष्मी की पूजा नहीं करनी चाहिए, अन्यथा आपको महालक्ष्मी के क्रोध से कोई नहीं बचा सकता। आप चमड़े का पर्स, बेल्ट, लेदर की कोई भी चीज होती है जो आपके आसपास हो, बिछौना भी हो, तो आपको भूल कर भी महालक्ष्मी की पूजा यह चीजें पहनकर नहीं करनी चाहिए। इनसे आप अपने से कोसों दूर कर ले, काले रंग के वस्त्र को अपने से कोसों दूर कर ले, उसके बाद ही महालक्ष्मी की पूजा करें। महालक्ष्मी का आपको इतना आशीर्वाद देखने को मिलेगा कि समझ लीजिए कि साक्षात कर पाए आपके घर परिवार के ऊपर और आपके जीवन के ऊपर देखने को मिलेगी। इसीलिए आप महालक्ष्मी की जब भी पूजा करें तो आप चमड़े की चीजें हटाकर ही पूजा करें। इसी तरह दोस्तों, महालक्ष्मी की पूजा करते समय इस बात का जरूर ध्यान रखें, किसी भी प्रकार की कोई बासी चीज महालक्ष्मी को, माता लक्ष्मी को भूलकर भी नहीं चढ़ाए। जैसे कि बासी फूल हो गए, बासी मिठाई हो गई या बासी प्रकार की चीजें हो गई, इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। दोस्तों, महालक्ष्मी को जो भी आप पूजन करने वाले होते हैं उस समय इस बात का भी ध्यान रखें कि सारी चीजें साफ, धुली और अच्छी चीजें होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई चीज आपके पूजा घर में पहले से ही पड़ी है जिसकी स्वच्छता का भी ध्यान न रखा हुआ हो, ऐसी चीजें आपको भूल कर भी महालक्ष्मी की पूजा के अंदर शामिल नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि महालक्ष्मी के दरबार के अंदर आपकी हाजिरी लग जाए। जय महालक्ष्मी मित्रों, धन्यवाद मित्रों।